हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक बहुत से सोल्स की रिक्वायरमेंट से आज मैं बनाने जा रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने ट्विन फ्लेम को कैसे भुलाएं या ट्विन फ्लेम को हम अपने माइंड से कैसे हटाएं। दोस्तों, ये बहुत ही मेजर सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसने भी इस सवाल का जवाब पा लिया, समझो उनकी जर्नी ही कंप्लीट हो गई। क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम को ही अपने माइंड से हटा देने में सक्षम हो जाते हो तो फिर रहता ही क्या है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। बात को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझिए, क्योंकि जितना आप इसे गहराई से समझोगे उतना ही क्लियर आंसर आपको मिलेगा। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में आपको ये बात नहीं बोली है कि अपने ट्विन फ्लेम को भूल जाओ या ज़बरदस्ती अपने मन से हटा दो। मेरी हर वीडियो को आप कम से कम 3 बार सुना कीजिए और उसकी गहराई को समझने की कोशिश किया कीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको उसी वीडियो में मिल जाते हैं। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम को ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं तो समझना कि आप अपने आप पर ही ज़बरदस्ती करते हो, खुद ही खुद के मन के खिलाफ जाने की कोशिश करते हो। क्योंकि जिस भी चीज़ को आप भुलाने की कोशिश करोगे उसकी 100 गुना याद आपको परेशान करने लगेगी। क्योंकि भुलाने के लिए भी तो याद करना ज़रूरी होता है। और जहाँ अगर हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं तो फिर भुलाने का क्या सवाल आता है। अनकंडीशनल लव यानी सामने वाला आपको कुछ दे या ना दे, उससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, कोई मांग नहीं रहेगी, कोई डिमांड नहीं रहेगी। फिर जिससे आपको कोई मांग ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं, तो फिर उससे भूलने का फ़ायदा ही क्या होगा। अगर वो ऐसे ही रहना चाहता है आपके दिल में तो रहने दीजिए उसको आपके दिल में। अगर आप उसके रहने का किराया मांगोगे या क्यों रह रहे हो बिना कुछ दिए फ्री में, तो फिर यहाँ आपका अनकंडीशनल लव कहाँ है जो कि आप बोल रहे हो कि मैं अपने ट्विन फ्लेम से करता हूँ या करती हूँ। आप खुद देखिए कि आप उसे अपने दिल में फ्री में नहीं रहने दे रहे हो, आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि वो आपको रहने का रेंट नहीं दे रहा है, लेकिन बेचारा रहना तो चाहता है आपके दिल में। फिर पड़े रहने दीजिए उसको आपके दिल में, क्योंकि उसकी वाइफ भी तो उससे किराया लेती है या उसका हस्बैंड भी तो उससे किराया लेता है। और अगर आप भी उसको दिल से हटा दोगे तो बेचारा जाएगा कहाँ। और जो आपके दिल में रहना चाहता है उसके दिल में भी तो आप रहते हो। उसकी तो नस नस में, उसके माइंड में, उसके सोल में और उसके बॉडी के हर हिस्से में आपका राज है। लेकिन उसने कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रेम करना सिखा रहा है, आप उसे नहीं सिखा रहे हो। उसकी खामोशी से ही आप इतना हिल रहे हो, तो सोचो अगर वो बात करने लगा तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। और अगर वो नॉर्मल सोल होती तो आज आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में नहीं आते। अगर वो नॉर्मल सोल होती तो वो आपको लूट लेती, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली भी। लेकिन नहीं, वो नॉर्मल सोल नहीं है और ना आप भी नॉर्मल सोल हो। आप दोनों का मकसद एक दूसरे को पाना नहीं है। अगर पाना होता तो नॉर्मल जीवन में ही रहते, ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम भी नहीं सुनते। लेकिन सुन लिया नाम, हो गए हो एंटर। अब क्या करें? अब तो बस आप हो, आपकी डिवाइन है और आपके ट्विन है, और आप तीनों के बीच में ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी थर्ड पर्सन आपके इस जर्नी में अगर आपको ट्रिगर दे रहा है तो वो बस एक इल्यूजन होगा, एक ड्रामा क्रिएट करके वो चला जाएगा। लेकिन आपको ये जर्नी अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए दी है। और अनकंडीशनल लव का अर्थ ही होता है फ्री में प्रेम देना, बिना किसी उम्मीद के। ट्विन फ्लेम को भूला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम को भूला नहीं जा सकता, इसका मतलब वो अभी भी इनबैलेंस है। क्योंकि जब हम बैलेंस में आते हैं तो हम डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं। तब हमारे ट्विन की जगह खुद डिवाइन ले लेते हैं, जिससे हमें आगे के नए नए रियलाइजेशन होने लगते हैं। और हम कभी भी इस चीज़ के लिए खुद पर फोर्स नहीं करते हैं कि मुझे मेरे ट्विन को भूलना है, बल्कि आपकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन ही कुछ इस तरह से हो जाता है कि आप अपनी सोल पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर पाते हो और ना ही अपने ट्विन के ऊपर कर पाते हो। आप ये बोलकर उन्हें रास्ता देते हो कि रहो भाई तुम मेरे दिल में,
जितने दिन रहना हो रहो, जितने साल रहना हो रहो, सारी जिंदगी रहो और आप अपने कामों पर फोकस करने लगते हो, ना कि ट्विन की इस चीज़ पर कि अरे अभी भी तो ये दिल में बैठा हुआ है, पता नहीं कब जाएगा और जाएगा भी या नहीं जाएगा, इसके ऐसे दिल में रहने से मुझे तकलीफ हो रही है। ये सारे सवाल आप तब नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तब आप बैलेंस में हो जाते हो, डिवाइन पावर में आ जाते हो, आप सभी के लिए समान बन जाते हो, आप सभी को प्रेम करने लग जाते हो। कोई प्राइवेट लव आपके अंदर नहीं रहता है, आप खुद बुद्ध के फॉर्म में आ जाते हो, आप बुद्ध के भांति बन जाते हो, महावीर के भांति बन जाते हो, कृष्णा के भांति बन जाते हो। किसी ने सवाल किया था कि स्पिरिचुअलिटी के दो रास्ते होते हैं, एक वैराग्य और एक प्रेम का, इसीलिए किसी को ज़बरदस्ती भुलाने का सलाह आप नहीं दे सकते हो। मैं उन्हें उनके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। स्पिरिचुअलिटी के चाहे कितने भी रास्ते क्यों न हो, सबकी एक ही मंजिल है और वो है उस डिवाइन तक पहुँचना। चाहे आप प्रेम का रास्ता अपनाओ या वैराग्य का अपनाओ, जाना तो आपको उसी प्रकाश की तरफ है। इसीलिए तो धर्म चाहे कितने भी हो इस धरती पर, रास्ते चाहे कितने भी किसी ने बनाए हो, लेकिन पहुंचना तो सभी को एक ही जगह पर है और वो जगह सारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने पहले से ही निर्धारित की रखी है। भले ही आपके हाथों में अलग अलग धर्म के किताब दिए होंगे उन्होंने, लेकिन आपको पहुंचना तो उसी प्रेम के महासागर में है और आपका ट्विन उस महासागर तक पहुंचने के लिए दिया हुआ एक जरिया है आपके लिए। इस बात को समझिए। और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी भी कोई अलग नहीं है जो आपका रास्ता भटका दे। आप इस जर्नी में भूल भुलाया हो सकते हो या थोड़ी देर के लिए भटक भी जा सकते हो, लेकिन सही रास्ता, सही मंजिल पाने के लिए भटकना भी तो ज़रूरी है। इसीलिए इस जर्नी को जितना भी आप डीपली समझेंगे, उतने ही डीपली आपको नई नई रियलाइजेशन होने लगेंगे। ट्विन फ्लेम को भूलना, ट्विन फ्लेम को पाना, इन्हीं अगर छोटे छोटे सवालों में अटके रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ये जर्नी आपको आगे बढ़ाने के लिए दी है। आप जहाँ भी जिस भी सवाल पर आप रुक जाते हो, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है, आपको बढ़ाने के लिए चीज़ें अवेलेबल की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि आप नॉर्मल हो, इसीलिए कि आप इस जर्नी में चुने गए एक डिवाइन सोल्जर हो, जिसका मकसद ट्विन को भूल जाना, ट्विन को पाना या ट्विन के साथ शादी करना ये सब नहीं है। इससे थोड़ा ऊपर उठिए। जिस तल पर आप रुके हो वो फिजिकल तल है, उससे थोड़ा ऊपर उठिए, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ अटके हुए थे और किस वजह से अटके हुए थे। इसीलिए मेरी हर वीडियो को गहराई से सुनिए। मेरा रियल मकसद आपको आपकी जर्नी आसान करवाने का है, इसीलिए खुद से जुड़िए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।